हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर कंप्यूटर आईटी एआईडीएस आईओटी ब्रांचेस का सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट निकालो और इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करना, गारंटी से बोलता हूँ पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मॉड्यूल वाइज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 आपका है 8086 आर्किटेक्चर। इस चैप्टर में आपको 4 ही क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला क्या है, ड्रॉ द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। बड़ा डायग्राम है बेटा, 2 पार्ट होता है, बीआईयू और ईयू। प्रॉपर डायग्राम का प्रैक्टिस करो, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। एक पेज के ऊपर डायग्राम पूरा आपका बैठना चाहिए, प्रैक्टिस करो। और डायग्राम ड्रॉ तो आप कर लोगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस डायग्राम को जो हमने एक्सप्लेन किया है, आर्किटेक्चर मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, आपके सारे सेगमेंट रजिस्टर्स, ऑफसेट रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है नहीं? तो सारी चीजें अच्छे से पढ़ो, फ्लैग रजिस्टर, यस, तो ये सब कुछ आ जाएगा आर्किटेक्चर में। ड्रॉ भी करना है और आपको साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। उसके बाद मेमोरी बैंकिंग इन 8086 का कॉन्सेप्ट है। नोट्स में पूरा एक पेज भर के आंसर दिया है। शॉर्ट नोट आ सकता है मेमोरी बैंकिंग के ऊपर, डायग्राम के साथ आंसर नोट्स में दिया है। अच्छे से प्रिपेयर करना। मेमोरी बैंकिंग, मैक्सिमम मिनिमम मोड, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड विद टाइमिंग डायग्राम्स। तो मिनिमम मैक्सिमम मोड का आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? मिनिमम मैक्सिमम मोड का पहले आप कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करो। कॉन्फ़िगरेशन जब आप प्रिपेयर करते हो, डायग्राम तो आपको आ जाता है, साथ में हर आईसी का वर्किंग आपको आना चाहिए अच्छे से। कौन सा आईसी क्या कर रहा है, 8284 का काम क्या होता है, 8282 का काम क्या होता है, 8286 का काम क्या होता है, हर आईसी का आपको प्रॉपर वर्किंग आना चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने डिस्कस किया है रेगुलर बैच में, और सारे वीडियोस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जो नहीं याद आ रहा है अच्छे से, आप उसका वीडियो रेफर कर सकते हो। यस, सो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यस, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लगता है मुझे फिक्स क्वेश्चन है, टाइमिंग डायग्राम आएगा एग्जाम में। तो मैक्सिमम और मिनिमम का टाइमिंग डायग्राम, यस, दोनों में से किसी एक का टाइमिंग डायग्राम पूछ सकते हैं। रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, दोनों अच्छे से करना। और एक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हो ना, तो अपने आप आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाता है। उसके बाद इंटरप्ट्स ऑफ 8086। 8086 में जितने इंटरप्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, यस और नो, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। फिर इंटरप्ट वेक्टर टेबल, आईवीटी, यस, आईवीटी को ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में ये 4 चीजें आपको अच्छे से करनी है। सेकेंड चैप्टर है आपका 8086 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, डीएए, एएए, एलएएचएफ, एमयूएल, डिवीजन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, रोटेट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर कुछ प्रोग्राम्स, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने कुछ 5 प्रोग्राम्स आपको दिए हैं। ये 5 प्रोग्राम्स आप अच्छे से करना, परफेक्ट करना एकदम। और हमने एक्चुअली लेक्चर्स में वी हैव डन अराउंड 20 प्रोग्राम्स, राइट? ये 5 प्रोग्राम्स आपको आने ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप बाकी प्रोग्राम्स भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फायदा ही होगा। जिनको प्रोग्राम मुश्किल लगता है, सर प्रोग्राम नहीं होता है, क्लियर, मैक्सिमम मुझे लगता है पेपर में 2 प्रोग्राम्स आएंगे, 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। 2 आ सकते हैं, फिर हो सकता है कि पेपर में एक ही प्रोग्राम है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1 और मैक्सिमम 2 प्रोग्राम। एक तो आएगा ही कन्फर्म, ठीक है, 2 भी आ सकता है मैक्सिमम, अगर पॉसिबल है तो 2 आ सकता है प्रोग्राम, उससे ज़्यादा प्रोग्राम्स पेपर में आएगा नहीं, क्लियर? तो ये कुछ प्रोग्राम्स है, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। यस, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल यूनिट नंबर 3, मेमोरी एंड पेरिफेरल इंटरफेसिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब फिक्स क्वेश्चन है, रैम रोम इंटरफेसिंग का क्वेश्चन फिक्स्ड है, आएगा मतलब आएगा, गारंटेड। स्टार्ट किया ना उसको मैंने। फिर 8255 आईसी एक है, 8255 का ब्लॉक डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8255 है ना, 2 मोड में काम करता है, एक आईओ मोड और एक बीएसआर मोड। दोनों मोड्स का वर्किंग विद कंट्रोल वर्ड रजिस्टर फॉर्मेट, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। 8255 के बारे में 2 चीजें बता दी मैंने, ब्लॉक डायग्राम और ऑपरेटिंग मोड्स, बाकी कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन एंड ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स ऑफ 8259 8259 पीआईसी, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसके आईसीडब्ल्यूज और ओसीडब्ल्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना। उसके बाद इंटरफेसिंग ऑफ 8259, 8259 का आपको इंटरफेसिंग पूछ सकते हैं। 8259 का इंटरफेसिंग सिंगल 8259 का भी इंटरफेसिंग होता है और कैस्केडेड का भी होता है, ठीक है, दोनों को अच्छे से देख के जाओ। वर्किंग ऑफ डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर कैसे वर्क होता है, उसका पूरा वर्किंग डायग्राम के साथ नोट्स में दिया है, पूरा एक पेज भर के अच्छे से पढ़ना उसको।
और डीएमए कंट्रोल का इंटरफेसिंग डायग्राम। तो इंटरफेसिंग डायग्राम मुझे लगता है कि दो, एक तो 8259 और दूसरा है आपका 8257। ये दो आईसीज का आप इंटरफेसिंग डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना। और रैम रोम तो यस, वो तो फिक्स ही है क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आता है 80386 प्रोसेसर। 80386 में क्या क्या पढ़ना चाहिए हमने? रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन 80386, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स 80386 में सारे अच्छे से लर्न करो। उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ ई फ्लैग रजिस्टर इन 80, गलती से 8086 आया है, वहां पे 80386 होना चाहिए। यस, तो ई फ्लैग रजिस्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म 80386 में कैसे वर्क होता है उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स ऑफ 80386 एंड लास्ट में है एक्सप्लेन रियल, प्रोटेक्टेड एंड वर्चुअल मोड्स ऑफ 80386। ये तीनों मोड्स अच्छे से लर्न करो। इनके बीच का कंपैरिजन एग्जाम में पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के बाद डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, पेंटियम प्रोसेसर। यूनिट नंबर 5 क्या है? पेंटियम। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, तो इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, इतने क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना अच्छे से। यूनिट 5 पेंटियम इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन स्टेजेस। दो प्रकार के, देयर आर टू पाइपलाइन स्टेजेस, इंटीजर पाइपलाइन स्टेजेस एंड फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइनिंग स्टेजेस। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। उसके बाद ब्रांच प्रेडिक्शन मैकेनिज्म पेंटियम का आपको अच्छे से लर्न करना है। कोड एंड कैश, डेटा कैश ऑर्गेनाइजेशन इन पेंटियम। कोड कैश एंड डेटा कैश दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से लर्न करो। देन MESI प्रोटोकॉल। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसका भी एक डायग्राम मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। MESI प्रोटोकॉल अच्छे से लर्न करना बेटा, MESI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 लास्ट यूनिट है पेंटियम 4 प्रोसेसर। इसमें सबसे पहले एक डिफरेंस आता है 80386, पेंटियम 1, पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3। इन सबके बीच का एक कंपैरिजन टेबल नोट्स में अच्छे से दिया है, उसको अच्छे से रेफर करो, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पेंटियम 4 नेट बर्स्ट आर्किटेक्चर। पेंटियम 4 का आर्किटेक्चर आपको ड्रॉ और एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, ठीक है? तो जो जो मेजर यूनिट्स है उनको एक्सप्लेन करना अच्छे से। एंड लास्ट में शॉर्ट नोट एक आ सकता है हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इतने क्वेश्चंस मस्ट है आपको एग्जाम में। अगर आपको अच्छे से पेपर लिखने की इच्छा है, पूरा पेपर लिखना है, तो इतने क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। ओके, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी। जो हमने नोट्स आपको दिया है उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अच्छे से लर्न करो, रीड करो। कोई भी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, आप रेफर करो, नो डाउट। एंड जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था बैच, हमारा रेगुलर बैच, नो प्रॉब्लम, ऑफर चल रहा है 999 में पूरा। यस, माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट्स का वीडियो अवेलेबल है गणेश एकेडमी मोबाइल ऐप के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। आपको कैसे कोर्स परचेस करना है उसके बारे में गाइड किया जाएगा और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा साथ में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।